बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िंदगी में जितना अच्छा सोचना या जितना अच्छा बोलना ज़रूरी है, ख़ामोश रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा सोचने के लिए और अच्छा बोलने के लिए ख़ामोशी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ साइलेंस के ऊपर, यानी ख़ामोशी की कितनी ताकत है। और अगर आप इस टॉपिक के बाद थोड़ा सा भी डेली ख़ामोश रहना शुरू कर देंगे तो इसके बड़े ही इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट्स आएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका सोचने का अंदाज़ चेंज हो जाता है, आपका काम करने का अंदाज़ चेंज हो जाता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी आजकल जो माइंड स्कैटर्ड है, हम जो डिस्ट्रेस का शिकार हो चुके हैं, उसकी मेन वजह यह है कि हमने ख़ामोश रहना छोड़ दिया है। अगर हम गौर करें अपने इस बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर तो इसमें कुछ हम कंप्यूटर में जब पढ़ते हैं ना तो उसमें भी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इस तरह से हमारी भी जो मेन इनपुट डिवाइसेस हैं, हमारी आंखें हैं, हमारी नाक है, कान है, ज़ुबान है, ये क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस हैं। यानी आप कोई भी चीज़ इधर से इनपुट देते हैं, किसी भी कोई देखते हैं, सुनते हैं या कुछ सूंघते हैं या कुछ खाते हैं, तो उसी लिहाज से हमारा ब्रेन एक बॉडी के अंदर रिएक्शंस पैदा करता है। और यहाँ ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, आप एक नॉर्मल बैठे भी होते हैं, तो आपके ब्रेन्स को आपको ज़िंदा रखने के लिए 20 ट्रिलियंस कैलकुलेशन करना पड़ती हैं एक सेकंड से, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा करनी पड़ी। तो इतना ज़्यादा हमारा ब्रेन ये कैलकुलेशंस कर रहा होता है। लेकिन ये जो हमारे सेंसर्स हैं, जिनकी मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस के तौर पे बताया, जब ये आप सोचें कि ओवरलोड होते हैं तो तब हमारे ब्रेन्स को क्या करना पड़ता होगा। अब ये ओवरलोड कैसे होते हैं? अल्लाह ताला ने जो सेंसर्स बनाए हैं ये नेचर के लिहाज से बनाए हैं। यानी आंखें बनाई हैं नेचुरल कलर्स देखने के लिए, नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए, जो नेचुरल कलर्स हैं। तो आज आप देखें, अब नेचुरल कलर्स क्या हैं? जैसे सनलाइट है या सनसेट है या जो आप रूटीन के अंदर देखते हैं। लेकिन आज अब जिस तरह की लाइटिंग में, ये मूड लाइटिंग, ये तेज़ लाइटिंग, ये स्लो लाइटिंग, हम इन चक्रों में पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ़ कलर्स की लाइटिंग, और इतनी ज़्यादा कि हमारी आंखें दर्द करना शुरू हो जाती हैं, इतनी आंखों की डिस्टर्बेंस होती है। तो क्या करते हैं कि हम इन सेंसर्स को ओवरलोड कर देते हैं। फिर नेचुरल ब्यूटी से हट के हम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। हम अगर गौर करें तो हम 24 आवर्स के अंदर कितने आवर्स हैं जो हम स्क्रीन के ऊपर गुजारते हैं। यानी जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, उनको देखते हुए गुजारते हैं। तो फिर ये जो सेंसरी ओवरलोड होता है, इस लिहाज से आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और ये कैलकुलेशंस शायद कितने ही हंड्रेड्स ट्रिलियंस कैलकुलेशन में चली जाती हूँ पर सेकेंड्स। ये सिर्फ हम आँखों की बात कर रहे हैं। इस तरह से आप नोज़ की बात ले लें तो नेचुरल जो फ्रेगरेंसेस हैं, ये स्मेल है, वो आप लेते हैं। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ अलग परफ्यूम, ये अलग परफ्यूम, बॉडी स्प्रे अलग तरह का, बालों पे अलग, ब्यूटी सोप अलग। तो अगर आप कोई दूसरे लोगों से मिल रहे हैं तो वो कोई और तरह का परफ्यूम। तो आप देखें कि हमारी नोज़ को किस तरह का कितना काम करना पड़ता है। और सिचुएशन ये हो जाती है कि आप अगर ऑफ़िस में बैठे हों तो कुछ ऐसे लोग इतनी तेज़ तरह की फ्रेगरेंसेस लगाते हैं कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग आते होंगे जो शायद काम में इतने बिज़ी रहते हैं कि जिनको हफ्ते में शायद एक दफ़ा भी नहाना मुश्किल लगता है। तो जो उनके पास से आप कुछ सूंघते हैं तो फिर तो बस आप दुआ ही करते हैं कि ये 1 मिनट से पहले यहाँ से चले जाएँ। तो हम यहाँ भी सेंसरी ओवरलोड दे रहे हैं इस नोज़ के वाले से। कानों की आप मिसाल ले लें। नॉर्मली जो अल्लाह ताला ने ये एक कान हमारे बनाए हैं, इसमें जो ईयर बड्स अंदर होते हैं जो साउंड को सुनते हैं। मकसद क्या है? कोई नेचुरल कोई चीज़, एक बंदा बोल रहा है या किसी और परिंदों की, जानवरों की आवाज़ है, एक नेचुरल आवाज़, वो आपके कानों में आए। लेकिन आज अगर गौर करें कि हमारे कानों के अंदर कितनी नेचुरल साउंड्स आती हैं, आर्टिफिशियल साउंड्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के एम्पलीफायर्स हैं। इसलिए जब आप कहते हैं ना कि हम आउटिंग पे जा रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ क्यों पुरसकून फ़ील करते हैं? वहाँ थोड़ा नेचुरल सिस्टम के पास आ जाते हैं, देखते हैं आप नेचुरल कलर्स हैं,
سننے کو بھی نیچرل پرندوں کی آوازیں آتی ہیں، تھوڑا سا آپ روٹین سے ہٹ جاتے ہیں، آپ اس سکرین سے تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو سینسری اوور لوڈ ہوتا ہے، اس سے آپ بچ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا پہلے تو ہم نے ذکر کیا کہ سینسری اوور لوڈ سے ہوتا کیا ہے۔ آپ کا مائنڈ سکیٹرڈ رہتا ہے، آپ کا برین اوور برڈن ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی وہ کام تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں۔ آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کی ایفیشنسی لو ہو جاتی ہے، آپ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر اپنی اٹینشن کو مرکوز نہیں کر پاتے، ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اٹینشن آپ کی کوشش کے باوجود بھی۔ تو اس لیے یہ سینسری جو اوور لوڈ ہے، اس کو وڈرا کرنا، اس کو کم کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سال کے اندر 2 ہفتے کے لیے یا 3 ہفتے کے لیے یا کچھ ڈیز کے لیے تھوڑا کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا نیچر کے قریب ہو جائیں، نیچرل بیوٹی کو دیکھ سکیں۔ یہ ایک ریگولر روٹین ہے۔ تو اس کا سمپل سا حال یہ ہے کہ آپ ڈیلی کے اندر کچھ منٹس، زیادہ نہیں، صرف کچھ منٹس آپ ضرور خاموشی، تنہائی کے اندر خاموشی اختیار کریں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ رزلٹس بڑے ہی زبردست آئیں گے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ڈیلی جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا آپ کو سوچنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ آپ سارا دن ہر بندہ بولنا چاہتا ہے اور بہت زیادہ بولنا چاہتا ہے، لیکن جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر اپنے اوپر بھی آپ تھوڑا غور کرتے ہیں، ورنہ جب آپ بولتے جا رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ بولتے ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کا تلمیہ یہ ہے جو جتنا زیادہ بولتا ہے بلکہ جتنا فضول بولتا ہے، یعنی جتنی جگتیں زیادہ لگاتا ہے اس کو اتنا زیادہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ سائلنس میں آتے ہیں تو اصل آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ اس خاموشی میں لگتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ بولتے رہتے ہیں، آپ ہمیشہ جو دیکھتے ہیں اس حوالے سے بولتے جا رہے ہوتے ہیں، خود کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خود کو آپ تب دیکھتے ہیں جب آپ سائلنٹ ہوتے ہیں، جب آپ سائلنس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آج سے آپ تھوڑی روٹین بنائیں کہ میں کچھ منٹس کے لیے ضرور خاموشی اختیار کروں گا، اور سائلنس اس کا جو آپ کو پاور نظر آئے گی وہ ود ان اے ڈیز آپ اس کی ایک زبردست آؤٹ کم دیکھیں گے۔